हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नई तालीम के बारे में। आप सभी को ही पता होगा कि नई तालीम जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और महात्मा गांधी के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। तो डीयू में जो आपके जो वैक के सब्जेक्ट्स हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज, तो उसमें जो गांधी एंड एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, मैंने इस बार फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में गांधी एंड एजुकेशन पढ़ाया भी है। तो उसका ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नई तालीम। तो उसी को आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी अपनी रजाइयों में पैक हो जाइए, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो ही आप पेपर में अच्छे से लिख पाएंगे और एक अच्छे स्कोर के साथ पास हो पाएंगे। तो सबसे पहले हेल्थ है, तो कृपया करके फैशन के चक्कर में आधे कपड़े पहनकर मत घूमना, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नई तालीम वर्ड का मतलब क्या होता है। नई तालीम, ठीक है। तालीम जो है वो एक उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है। तालीम समझते हो ना आप, तालीम कैसी हुई है आपकी, मतलब आपको शिक्षा कैसी दी गई है। तो नई तालीम का मतलब क्या हो गया, न्यू एजुकेशन। लेकिन हम नई तालीम को हिंदी में भी नई तालीम लिखते हैं और इंग्लिश में भी हम NAI, नई, TALIM, तालीम लिखते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है नई तालीम का, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और 1937 में वर्धा शिक्षा योजना, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा ही दी गई थी, आप वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबका मतलब एक ही है, नई तालीम ही है, ठीक है। उसको घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वर्धा स्कीम लिखा है तो भी वो नई तालीम का ही के बारे में ही वो पूछ रहा है। वर्धा क्या है? वर्धा एक जगह का नाम है महाराष्ट्र में। अभी भी वहां पर अगर आप गूगल करोगे तो एक यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी हिंदी यूनिवर्सिटी के नाम से, वर्धा में, ठीक है। तो वहीं से इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी। अब आप समझो कि 1937 में ये कंसेप्ट दिया गया था, ठीक है। हमारा जो भारत है वो इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1947 में। तो ये 10 साल पहले आया था। तो लेकिन 1935 की अगर हम बात करें तो 1935 में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, वो बहुत ही पीक पर था उस समय पर, ठीक है। तो जो उस समय का जो हमारे नेता थे, जो युवा थे, जो हमारे लीडर्स थे, उनको ये बात समझ में आई कि जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोग शिक्षित होंगे, उनको अपना हक पता होगा, तो वो पागल नहीं बनेंगे। सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो अंग्रेज थे वो हमारे ही जगह पर आए और हमको ही पागल बनाकर हम पर ही कब्जा कर लिया, हमको ही उन्होंने इतना ज्यादा पीड़ित किया। तो सबसे बड़ा रीजन क्या था कि यहाँ के लोग जो थे वो इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, ठीक है। उनको ज्ञान नहीं था, मतलब ज्ञान था तो अपनी बातों को वो बोल नहीं पा रहे थे, तो इसलिए अंग्रेजों ने हम पर कब्जा कर लिया। तो सबसे बड़ा जो रीजन हुआ वो क्या हुआ कि यहाँ पर लोग शिक्षित नहीं थे इंडिया में। तो 1935 के बाद लोग जो लीडर्स थे उन्होंने एजुकेशन पर जोर देना शुरू किया। तो वहीं से गांधी जी ने 1937 में ये कंसेप्ट दिया, नई तालीम, मतलब कि एजुकेशन को स्वावलंबी बनाना, और एजुकेशन मतलब सभी को शिक्षित करना। तो जो गांधी जी थे उनका मानना था कि जो साक्षरता है, साक्षरता मतलब लिटरेसी, तो जो साक्षरता है, जो लिखने पढ़ने की क्षमता है, एबिलिटी है, वो एजुकेशन नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि साक्षरता जो है वो ना तो एजुकेशन की शुरुआत है, ना ही एजुकेशन की स्टार्टिंग है। वो केवल एक मीडियम है, लिटरेसी केवल एक साधन है जिसके द्वारा लोगों को शिक्षित किया जाता है। मैन, वुमेन, स्त्री, पुरुष, सभी को एजुकेटेड किया जाता है थ्रू लिटरेसी, थ्रू साक्षरता। तो महात्मा गांधी जी ने शुरू में ही डिफ्रेंशिएट कर दिया साक्षरता और एजुकेशन को, साक्षरता और शिक्षा को, कि दोनों अलग अलग है। तो यहां से आपका क्वेश्चन क्या निकल के आया कि लिटरेसी और एजुकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, साक्षरता और शिक्षा दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो की डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन इज दैट literacy basically refers to the ability to read and write। सिंपली जो लिखने और पढ़ने की जो क्षमता होती है उसी को लिटरेसी या साक्षरता बोलते हैं। 5th क्लास का बच्चा है, उसको 1 to 100 की काउंटिंग लिखनी आती है, उसको ABCD आता है, उसको बुक पढ़नी आती है, तो उसको आप लिटरेट बोल सकते हो कि वो लिटरेट है, उसको लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। सो जो एजुकेशन है उसका मतलब क्या होता है? नॉलेज को एक्वायर करना। एजुकेशन रेफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू रीजनिंग, आपके सोचने समझने की क्षमता, आपकी वैल्यूज, आपके बिलीव्स, आपके स्किल्स, आपके मोरल्स, ठीक है।
तो जो लिखने पढ़ने जिसको आता है वो लिटरेट है, लेकिन जिसको ज्ञान को एक्वायर करना आता है, अपने दिमाग को यूज करना आता है, अपनी रीजनिंग को लगाना आता है, स्किल्स का पता है, मोरल्स का पता है, वैल्यूज का पता है, वो एजुकेटेड है। तो अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आप लिटरेट हो या एजुकेटेड हो। ठीक है, तो जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी अभी 2020 में, सभी को पता है ना, उसी से आपका पूरा जो सिलेबस है वो भी एड ऑन हुआ है, बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स भी आए हैं, सैक और वैक। ठीक है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडेड कोर्सेज, ये अपने आप में क्या है, ये पूरा का पूरा जो 80% जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस्ड है बाय नई तालीम ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने भी किस चीज पे जोर दिया? स्किल्स पर, वैल्यूज पर, मोरल्स पर, बिलीव्स पर, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज पर। और वही सेम चीज आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है कि बच्चों को सैक और वैक के पेपर पढ़ाने हैं। अब आप सोचते होगे सैक में शायद योगा का भी पेपर है, कुछ हैप्पीनेस का भी पेपर है, स्किल्स सीखनी है। ठीक है, वैक का पेपर खुद आप गांधी एंड एजुकेशन पढ़ रहे हो, वहीं से तो आपको नई तालीम समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जो ये सब कुछ है, बच्चों में नई चीजें जो डालने की कोशिश की जा रही है थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्किल्स डालने की, वोकेशनल, उनको केवल मगअप नहीं करना है, चीजों को रटना नहीं है, केवल उनको शिक्षा मतलब ये किताबी शिक्षा नहीं देनी है, उनको जीवन जीने का ढंग सिखाना है, वे ऑफ लाइफ सिखाना है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आपके सैक वैक के पेपर है, वो खुद पूरा क्या है, नई तालीम से ही वो पूरा ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो जो नई तालीम है उसका मेन प्रिंसिपल क्या है? नई तालीम इज अ प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट नॉलेज एंड वर्क आर नॉट सेपरेट। इसको आप अंडरलाइन कर लो, आपको ये पेपर में लिखना ही लिखना है कि जो महात्मा गांधी की जो नई तालीम का जो कंसेप्ट था, उसका मेन प्रिंसिपल, मेन फोकस ये है कि जो नॉलेज है और जो वर्क है वो कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। नॉलेज और वर्क को आपको साथ लेकर चलना है। मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जो गांधी जी थे वो शुरू से ही इस बात पर फोकस करते थे कि जो एक बच्चा जब शिक्षित तब कहलाएगा जब वो अपनी शिक्षा का खर्चा, एक दिन का खर्चा वो खुद निकाल सके। ठीक है, जो पूरे शिक्षा पर जो व्यय लगा है, जो खर्चा लगा है, शिक्षा के थ्रू हमें उस खर्चे को पूरा करना है। ठीक है, यही महात्मा गांधी जी बोलते थे। तो नॉलेज और वर्क जो है वो अलग नहीं है। ठीक है, दोनों क्या है, कनेक्टेड हैं आपस में। तो महात्मा गांधी जी ने प्रमोट किया था एक एक्स्ट्रा करिकुलम मतलब नया पाठ्यक्रम दिया था, जिसको हम बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया कि गांधी जी का नई तालीम का जो कंसेप्ट है उसका मेन फोकस होता है कि नॉलेज और वर्क जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग। जो गांधी जी थे वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर ज्यादा जोर देते थे, या लर्निंग बाय डूइंग, काम करते करते आपको शिक्षा का ग्रहण करना। ये नहीं है कि बुक्स रट ली आपने, काम करते करते लोग जो सीखते हैं उसी को शिक्षा कहते हैं। तो जो गांधी जी थे वो किस चीज पर फोकस करते थे कि जो आपके आसपास हो रहा है, ठीक है, आपका जो पूरा वातावरण है, आप अपने आसपास की चीजों को देखिए कि क्या चल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ डेवलपिंग बॉडी, माइंड एंड सोल। सोल मतलब आपकी आत्मा। ठीक है, बॉडी, माइंड और सोल तीनों की बात की है, जिसको कि मैंने क्लास में आपको समझाया भी था कि उन्होंने कामों को 3 तरीकों में डिवाइड किया है, हैंड, हर्ट एंड हेड। मतलब आधे काम जो आपके दिमाग से होते हैं, आधे काम आपके जो हैंड से होते हैं, और आधे आपकी सोल मतलब हर्ट से होते हैं। हैंड मतलब जो स्किल के काम है, ठीक है, बुनाई का, कटाई का, कुछ भी चीजें बनाने का, वो सब क्या है, हैंड से है। मतलब हैंड का मतलब स्किल से है। बाय मेकिंग अ प्रोडक्टिव आर्ट, क्राफ्ट और कम्युनिटी एक्टिविटी एज द सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, उन्होंने जो कम्युनिटी एक्टिविटी थी उस पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया था। तो जो गांधी जी थे उनका जो दूसरा नई तालीम का जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप एक पॉइंट बोल सकते हो वो क्या है कि जो गांधी जी थे उनका मानना था कि जो स्किल का जो काम करते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं सोसाइटी में जिसको के लोग पिछड़ा हुआ वर्ग बोलते हैं या बोल देते हैं छोटा काम करते हैं, तो गांधी जी ने इसी बात पर जो है वो उंगली उठाई थी कि आप उनको छोटा लोग कैसे बोल सकते हो। जो काम के प्रति सबके मन में हिकारत है कि भाई वो तो मोची है, वो तो पेंट करने वाला है, वो तो पत्तल बनाता है, तो हम उसको बड़ी ही नीची सोच से देखते हैं। ठीक है, बहुत ही हम उसको घृणित उससे देखते हैं कि गरीब है,
बहुत ही कैसा काम करता है। तो गांधी जी ने इसी हिकारत को, हिकारत मतलब जो नेगेटिविटी थी, जो हम उसको नीचे उससे देखते थे, उन्होंने उसको हटाया था कि किस हर जो सम्मान है बच्चों में, हर एक व्यक्ति में, हर एक काम के लिए, हर एक स्किल के लिए सम्मान होना चाहिए, किसी के भी प्रति मन में घृणा नहीं होनी चाहिए। जो मोची है, जो आपके शूज बना रहा है, वो भी सोसाइटी में अपना काम कर रहा है, ठीक है, वो उसकी स्किल है, वो उसका काम है, वो जूता आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। जो पोट्री है, मतलब कोई घड़ा बना रहा है, तो वो भी घड़ा जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है सोसाइटी की, वो उसमें स्किल्ड है, आप नहीं कर पाओगे वो काम, ठीक है। ऐसे ही पत्तल बनाने वाला है, ऐसे ही आप अपने चारों तरफ देखते हो कि स्किल का काम, उससे पूरी सोसाइटी चल रही है, तो उसके प्रति आपके मन में कोई भी घृणा या कोई भी असम्मान नहीं होना चाहिए। हर काम के प्रति हर एक व्यक्ति के मन में, हर एक बच्चे के मन में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो गांधी जी ने अपने नई तालीम के कंसेप्ट के थ्रू लोगों के मन में हर एक काम के प्रति सम्मान, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, और जो हिकारत थी, जो लोग उनसे घिन मानते थे, उसको खत्म करने का इस कंसेप्ट ने बहुत बड़ा अपनी भागीदारी दी है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का जो एजुकेशन था वो स्किल्स पर, वैल्यूज पर, मोरल्स पर, हैंडीक्राफ्ट्स पर, कि भाई पढ़ाई के साथ साथ बुक तो पढ़ेंगे, आपको जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं, वोकेशनल जो चीजें हैं, ठीक है, स्किल्स हैं, कढ़ाई है, बुनाई है, जैसे होम साइंस एक सब्जेक्ट होता है, तो लोग उस पर हंसते हैं कि लड़कियों के लिए है, खाना बनाना सिखाएंगे, ये वो, तो अब वो तो मेन ही कर दिया है, अब आपके वैक के सब्जेक्ट में गांधी एंड एजुकेशन भी है, कुछ योगा टाइप्स भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, हैप्पीनेस भी है, मैंने सारे सब्जेक्ट्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपको उसको किसी भी काम को नीचे उससे नहीं देखना है, ठीक है। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका भी जोर किस पर आ गया है, स्किल एजुकेशन पर, वोकेशनल एजुकेशन पे, कि पढ़ाई जो बुकिश लैंग्वेज है उसके साथ साथ केवल महात्मा गांधी के हिसाब से जो केवल डिग्री लेना है वही एजुकेशन नहीं है, कि आपने डिग्री ले ली, मैं तो ग्रेजुएटेड हो गई, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएटेड हो गई, वो आपको एजुकेटेड नहीं बनाता है। डिग्री तो केवल आपके रखने के काम आई, आपका दिमाग कितना तेज है, आप कितना उस दिमाग को यूज करते हो सोसाइटी के हिसाब से। अगर आप पढ़ लिख लिए और मानो आज आपको रास्ते में कॉलेज से जाते हुए कोई भी मोची मिलता है, अगर आप उसको बड़ी ही हीन भावना से देखते हो, तो इसका मतलब आप एजुकेटेड नहीं हो, आपको लोगों का सम्मान करना ही नहीं आता, इसका मतलब आप एजुकेटेड बिल्कुल भी नहीं हो, आप केवल लिटरेट हो, आपने बुक्स पढ़ ली लेकिन आपके अंदर ज्ञान नहीं आया है, ठीक है। तो गांधी जी ने स्किल्स पर, वैल्यूज पर, बिलीव्स पर, मोरल्स पर, सम्मान पर, कि एक बच्चा अपने दिन का खर्चा खुद निकाले तभी वो शिक्षित हो सकता है, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज को हटा दो, ज्ञान के साथ साथ आपको समाज की सभी चीजें आनी चाहिए, आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, नॉलेज और वर्क को साथ लेकर चलना है। काम करते करते मतलब आप पढ़ भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई और काम अलग है, काम भी तो एक स्किल है ना, उसी से स्किल्स से क्या है, स्किल्स से आप चीजें सीखोगे ना, डेवलप करोगे। पोट्री है, घड़ा बनाना आपने सीख लिया, मैं ये नहीं कह रही घड़ा बनाने का ही आप काम करने लगो, लेकिन आपको आना तो चाहिए, कभी भी जरूरत पड़े तो आप घड़ा बना सको। इलेक्ट्रिसिटी, अब बिजली का क्या आपको घर का तार लगाना भी नहीं आता होगा, मतलब हम सीख तो सकते हैं ना, जरूरी है कि हमने इलेक्ट्रिशियन बुला लिया, लेकिन कभी आपदा आ गई और इलेक्ट्रिशियन नहीं बुला पाए, तुम्हारे पापा और कर लेते हैं ना, ठीक। तो इसका मतलब उनके अंदर वो स्किल है, लेकिन जो आज की पीढ़ी है, जो आज की युवा पीढ़ी है, हम कुछ भी स्किल ओरिएंटेड करने की नहीं सोचते हैं। हमने 90% से ऊपर हम मार्क्स ले आए तो मतलब हमने सोच लेते कि हम बहुत एजुकेटेड है, इंग्लिश बोल ली हमने, हाई येलो कर लिया, 2-4 इंग्लिश की लाइन फेंक दी, तो वो एजुकेट होना नहीं है, वो केवल लिटरेट होना है, ठीक है। तो आपको पेपर में क्या क्या डालना है नई तालीम में, पेपर के साथ साथ आपको अपना जो वे ऑफ लाइफ है, जो आप जीवन को देखने का आपका ढंग है, जीने का जो ढंग है, वो नई तालीम से आप बहुत बेहतरी से सीख सकते हो, ठीक है। तो पेपर में, अब पेपर के हिसाब से मैं बात करती हूँ, तो आपको 5 पॉइंट क्या क्या डालने हैं कि जो गांधी जी थे उनकी नई तालीम का जो कंसेप्ट था वो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या फोकस करता है, नॉलेज और वर्क जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप जो लिटरेट और एजुकेट में जो उन्होंने डिफरेंस बताया था कि लिटरेट का मतलब एजुकेट होना नहीं है, लिटरेट केवल लिखने पढ़ने की क्षमता है, आप उस डिफरेंस को बताओगे, ठीक है। तीसरा, आप बताओगे कि जो नई तालीम है उसी से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, सैक वैक के पेपर्स जो हैं वो खुद आपका स्किल्स और वोकेशनल का ही एक हिस्सा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप बताओगे हैंड और हार्ट, मतलब बॉडी, माइंड एंड सोल में उन्होंने सबको डिवाइड किया था। पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने समाज में जो भी काम है उनके प्रति जो हम हीन भावना रखते हैं, जो हिकारत रखते हैं, उनको मिटाने का काम किया है, और काम के प्रति सबके मन में सम्मान होना चाहिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है,
और साथ में जो कम्युनिटी जो एक्टिविटी है, जो प्रोडक्टिव आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, स्किल है, वैल्यू है, उन सब पर भी नई तालीम अपना बहुत ज़्यादा जोर देती है। और एक पॉइंट आप और याद रखना कि जो गांधी जी थे उनके हिसाब से शिक्षा क्या होती है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कि आप काम करने के साथ साथ भी आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो, ज्ञान शिक्षा आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हो। तो जो एक बच्चा पढ़ता है वो एजुकेटेड, शिक्षित तभी कहलाएगा जब अपना दिन का वो खर्चा वो खुद से निकाल पाए। ठीक है, तो वो ही गांधी जी के नज़रों में असली शिक्षित कहलाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट था आपका नई तालीम का। ये आपके वैक के पेपर गांधी एंड एजुकेशन में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आपसे वो वर्धा के नाम से ही पूछ सकता है, वर्धा स्कीम। वैसे जहाँ तक 100% चांसेस है तो वो नई तालीम ही पूछेगा, और आपको यही सब पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, और आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या टेलीग्राम या इंस्टा पर भी मेरे से आप बात कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपकी क्वेरी होती है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं गांधी एंड एजुकेशन के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो मैं उनको अपने आंसर्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे लिखना है। तो आप तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।